नहीं, एक नॉर्मली एक नौजवान जब मेडिकल के लिए जाता है किसी भी लेबॉर्ट्री में पाकिस्तान में, तो मैंने भी उस चीज़ को बहुत फेस किया है। पहली बार जब आया था तब भी 2011 में भी, जब 2023 में वापस आया तो फिर भी मुझे उसका सामना करना पड़ा। जाते ही कहते हैं जी आपको गर्मी है, वो फ़ेल कर दिया जाता है। ये क्या माजरा है? जिगर की गर्मी की जिगर बात गर्मी करें। जिगर गर्मी। देखिए, ये जिगर की गर्मी कोई ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन यस, पाकिस्तान में बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कहते हैं जनाब उनको क्या जिगर में गर्मी है। इसका मतलब ये है कि वो उनका जो जॉन्डिस लेवल है वो हाई है, और उनका जो डाइजेस्टिव प्रोसेस है वो उसको समझ में आ रहा होता है कि जनाब ये देयर इज सम ब्लॉकेज। उनको उससे भी ये भी पता चल रहा होता है कि इनके गॉल ब्लैडर स्टोन है कि नहीं है। सिंपल एक लीवर फंक्शन टेस्ट से पता चल गया। डायरेक्ट अगर उसको हेपेटाइटिस है, जिसको ये लोग जी, जी। जिगर की गर्मी कह रहे हैं, वो हेपेटाइटिस को ज्यादा कह रहे हैं यहाँ। अब जाहिर है हमारे पाकिस्तान में ऑनेस्टली स्पीकिंग हेपेटाइटिस बी और सी इज वेरी वेरी कॉमन। लोगों को एहसास भी नहीं होता, लेकिन उन एक से एक में वो ट्रांसफर हो रही है। फिर अनहाइजीनिक जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से हेपेटाइटिस ए बहुत फैला हुआ है। तो ये जो जिगर की गर्मी है ये एक दो दिन में ठीक नहीं होने वाली। फिर ज़ाहिर है इसके लिए फर्दर टेस्ट डॉक्टर कहता है, जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, सीरोलॉजी टेस्ट होते हैं। अतः वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन है, हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है, बहुत सारे इस तरह के टेस्ट हैं जो कि ये लोग इसी में आते हैं, वीज़ा मेडिकल में आ जाते हैं। सही है। लेकिन वही आदमी जब अगर किसी गलत तरीके से, अब तो खैर पाबंदी लग गई, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक चलता रहा ये सिलसिला, वो किसी तरीके से पैसे दे के या किसी भी मामूल तरीके से वही मेडिकल जो है ना फिट करवा के ओमान आता है या किसी और कंट्री जाता है, तो वहाँ पर जो टेस्ट होता है उसमें तो फिर क्लियर हो जाता है। तो पाकिस्तान वाले क्यों ये गर्मी के चक्कर में टाइम भी वेस्ट करते हैं और पैसा भी लगाते हैं? देखिए बिलाल, यहाँ यही मैंने पहले अभी बताया आपको कि बहुत सारे ममालिक में ये हो रहा है कि फेक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। जी। और ये फेक रिपोर्ट इसीलिए है कि जाहिर है वहाँ शायद ऊपर से पैसे लेके उनको फिट करार दे के भेज दिया जाता है, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं है कि यहाँ ये कितनी ट्रबल में आ गए हैं। यहाँ जी। ओमान तो आ गए हैं, लेकिन यहाँ कितनी ट्रबल में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ इट इज़ नियर इम्पॉसिबल कि आपको कोई इस तरह की कोई फेक रिपोर्ट अब दे दे। आजकल के दौर में जब से ये इगरा वीज़ा मेडिकल आया है, इट इज़ नियर इम्पॉसिबल। सही। नहीं निकल सकता कोई बंदा इससे। मेडिकल से पहले कोई ऐसा चेकअप या कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसी खुराक इंसान को, आम इंसान को जो पहली बार टेस्ट करवा रहा है, खानी चाहिए? कोई तजवीज़ करता है ऐसी चीज़? बिलाल साहब, मैंने बहुत दफ़ा ये अपनी कम्युनिटी में तो बहुत दफ़ा मैसेज डाला है, लेकिन शायद लोगों की समझ में नहीं आया। देखिए, मैं हर एक को ये कहता हूँ कि जिसको भी अगर शक भी है, चाहे वो पाकिस्तान से नया आया हो, चाहे यहाँ ऑलरेडी यहाँ मौजूद हो, वो अपने जो प्रॉपर वीज़ा मेडिकल से पहले ही जो वीज़ा मेडिकल के टेस्ट हैं वो यहाँ करवा ले। ओमान में किसी भी क्लिनिक से करा ले, मेरे पास ना आइए, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप वो टेस्ट करवा दीजिए। सिर्फ एक टेस्ट अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने अपने पास रखा हुआ है, वही जो इगरा का टेस्ट है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट है। बाकी जितने सीरोलॉजी टेस्ट हो रहे हैं, बाकी जो भी टेस्ट हैं, वो सब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं। सही है। तो अब अगर किसी को पता चल जाता है इन एडवांस कि मुझे ये इशू है, तो उसकी ट्रीटमेंट भी मौजूद है। उसकी ट्रीटमेंट आप करा सकते हैं। उसके लिए आप पहले से इन एडवांस आप प्रिपेयर हो जाएं कि भाई मुझे अब प्रॉपर वीज़ा मेडिकल कराना है, अपने रिन्यूअल ऑफ द वीज़ा या नए वीज़ा के लिए जो वीज़ा मेडिकल कराना है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहिए। क्योंकि ये जो हम वीज़ा मेडिकल करते हैं, ये डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जा रहा है। इसका सारा रिकॉर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास जाएगा। लेकिन कोई आदमी अगर नॉर्मल टेस्ट कराते हैं, नॉर्मल तरीके से टेस्ट कराता है, तो वो तो हमारे पास ही उसका डेटा रहता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डेटा में नहीं जाता। सही। तो मैं हर एक को ये समझाता हूँ कि अगर कहीं भी किसी को भी शक है, तो आके अपने एटलीस्ट बेसिक ये सीरोलॉजी टेस्ट करवा ले, जो यहाँ ओमान की रिक्वायरमेंट है, ताकि पता चल जाए। पता चल जाएगा। अगर कोई शख्स जो ओमान में है या पाकिस्तान से इस तरीके से मेडिकल करवा के यहाँ पे आता है, और यहाँ पर आने के बाद यहाँ जैसे कि रिन्यूअल के टाइम पे जाता है मेडिकल करवाने की, तो उसका मेडिकल में कुछ इशू आ जाता है, फेल हो जाता है, उसका क्या हाल है? वो इश्यूज आ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यही इगरा टेस्ट, मैं इस इगरा पे ज़्यादा जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मिनिस्ट्री ने अपने पास रखा हुआ है।
हम लोग सिर्फ, और जो भी सेंटर्स हैं पूरे ओमान में, वो सिर्फ ब्लड कलेक्ट करते हैं, हम उसको प्रिपेयर करते हैं, ब्लड को 16 to 24 आवर्स हम लोग इसको इंक्यूबेट करते हैं और बाद में इसको सेंट्रीफ्यूज करके मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की लेबोरेटरी में भेज देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जब ये टेस्ट होता है तो फौरन हमारे पास रिजल्ट आ जाता है और वो मैसेज करते हैं कि सो एंड सो कैंडिडेट से कहिए कि वो CDC में कांटेक्ट करें। CDC क्या है? इनकी जो मेन लेबोरेटरी है, सेंट्रल डिजीज सेंटर जो इनका है, उसमें जहां ये टेस्ट हो रहे हैं उनसे कहिए वहां कांटेक्ट करें। अब वो कांटेक्ट करने के दो मतलब आते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो टीबी का जो टेस्ट इगरा टेस्ट किया है, या तो वो पॉजिटिव आ गया है या इंटरमीडिएट आ गया, 50-50 चांस है। सही। इन दोनों केसेस के अंदर वो आप कहते हैं कि भाई आइए। अब वो इसलिए बुलाते हैं कि इसमें आपको फर्दर टेस्ट करने हैं। फर्दर टेस्ट में सिंपल चेस्ट एक्सरे करना है और इसका एक LFT करना है, क्योंकि हमें पता होता है कि इस सो एंड सो को अब मेडिसिन देनी है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए मेडिकेशन देनी है, तो वो मेडिसिन लीवर पर अफेक्ट करते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट है लीवर पे, तो इसलिए एक बेसलाइन टेस्ट के तौर पे हम लोग इसका लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। ये इसका सिंपल प्रोसेस है। सही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि जाना चाहते हैं, जिस तरह आप जिनका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं, इगरा पहले भी आपने इन्फॉर्मेशन दी थी, उसके ऊपर मैंने मुख्तसर सी वीडियो भी बनाई और सोशल मीडिया अपलोड की। दोस्तों ने कहा कि हमें आपने तो इन्फॉर्मेशन जनरल दी है कि ये न्यूज़ आई है IGRA, क्या है इगरा जिसके ऊपर आप बार बार बात कर रहे हैं? इसका टेस्ट क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, उसके फ़ायदे क्या हैं?